आगाज हो चुका है। हर जमाने में बातिल ताकतों की ये कोशिश रही कि ईमान वालों को डराया जाए, दबाया जाए, उनके सीनों में खौफ पैदा कर दिया जाए। और ये आज भी हो रहा है। क्या ये आज भी हो रहा है? खौफ। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, फला तख्शवुन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं मुझसे डरो। लोगों से नहीं मुझसे डरो, पावर से नहीं मुझसे डरो, हुकूमत से नहीं मुझसे डरो, जाहो जलाल से नहीं मुझसे डरो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अपने सीने में खुदा का खौफ इतना पैदा करो, इतना पैदा करो, इतना खुदा का खौफ कर लो कि किसी और के डर की जगह तुम्हारे दिल में बाकी ना रहे। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया हमेशा ये कोशिश करती रही है कि कलमा पढ़ने वालों को दबा दिया जाए, मगर जिनका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ था, उन्होंने हमेशा ये कहा, हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी। आपको मालूम है आज मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब से हमारे सीने में डर और खौफ पैदा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे अजीजों, कुछ चीजें अल्लाह की रहमत पे छोड़ दो, सारी चीजों का फैसला तुम मत करो। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया, इदा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया है, मौत मुकर्ररा वक्त पर आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया तो ये खौफ कैसा है, ये डर कैसा है, ये बेचैनी कैसी है, ये परेशानी कैसी है। आज बहुत सारे नौजवान कभी जलसे में, कभी जुलूस में, कभी हमारे शहरों में मेरे पास आके कहते हैं, हजरत क्या करें, बड़े हालात खराब हैं। मैं कहता हूँ क्या बात है? कह रहे हैं, हजरत देख नहीं रहे हो, बड़ा अजीब सा लगता है, आज चारों तरफ हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, टीवी पर देख लीजिए मसला हमारा ही है, डिबेट हो रही है, कभी निकाह पर, कभी तलाक पर, कभी हलाले पर, कभी सीए पर, कभी एनआरसी पर, कभी वक्फ बोर्ड पर, कभी नमाज पर, कभी किसी चीज पर, कभी बाबरी मस्जिद पर, कभी किसी चीज पर, चारों तरफ हमारा ही जिक्र है। मैं कहता हूँ जवानों, डरो नहीं, अपने सीने से खौफ बाहर निकाल दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से, गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ऐसा नहीं है कि बातिल ताकतें आज खुली आंखों से ये ख्वाब देख रही है इस्लाम को मिटा दिया जाए, पैगंबर इस्लाम के मिशन को खत्म कर दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। मैं कहता हूं देख लो, देख लो, दिल खोल के ख्वाब देख लो, मगर याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम, बात सिर्फ इतनी है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस शर्त ये है, शर्त ये है जो कुरान ने कहा, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बुलंदी तुम्हारे लिए है, शर्त ये है कि पक्के मोमिन बन जाओ। इज्जत तुम्हारे लिए है, शान तुम्हारे लिए है, शौकत तुम्हारे लिए है, इज्जत के ताज तुम्हारे लिए हैं। शर्त यह है कि पक्के मोमिन बन जाओ। गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो, गुलामी से रिश्ता तोड़ दो, किसी की हाँ मिलाने से रिश्ता तोड़ दो। आज मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, 100 बार कर चुका है, 100 बार कर चुका है। मगर याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम, बात सिर्फ इतनी है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस शर्त ये है,
अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब इस हवाले से बहुत अच्छे से जानते भी हैं और लोगों को हमेशा गाइड भी करते हैं। अपनी कौम की मौका व मौका जहां भी जरूरत होती है क़यादत भी करते हैं। आप इनसे पूछिए बैठकर। हालात मेरी नजर में, मेरे छोटे से नाकिस तजर्बे की रोशनी में सिर्फ दो वजहें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात जो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक, मुसलमानों ने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी और दूसरा, सियासत में हिस्सेदारी की कभी बात नहीं की। जी हक है। सिर्फ दो चीजें हैं। एक, एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। आपको याद नहीं है, 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, कर्नाटका की सरजमीन पर एक सियासी नाटक हुआ था और वहां क्या कहा गया मालूम है? हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से निकाल के बाहर बिठा दिया गया और कहा हिजाब लगाना है तो कॉलेज में अंदर जाने न दिया जाएगा, हिजाब लगाना है तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा, हिजाब लगाना है तो एग्जाम नहीं दिया न जाएगा। मैं तो सलाम करता हूं उस इज्जतदार बहन को जिसने कहा एग्जाम छोड़ देंगे मगर हिजाब नहीं छोड़ेंगे, डिग्री छोड़ देंगे मगर पर्दा नहीं छोड़ेंगे, हम तालीम हासिल करना छोड़ देंगे, जितना पढ़ लिया उतना काफी है, दुनिया की हर चीज छोड़ी जा सकती है मगर खातून जन्नत से रिश्ता कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। मेरे अजीजों, आओ मुस्कान की फिक्र को आम करो, वही फिक्र जो 1400 साल पहले मदीने में मुस्तफा ने दी थी, उसी फिक्र को लेकर बरेली की सरजमीन से एक मर्द कलंदर खड़ा होता है, दुनिया जिसे राशिद रजा मरकजी कहती है। आओ अहम करो और एहसास दिलाओ, राशिद रजा मरकजी आप बनाइए, तन मन धन की जहां जरूरत पड़ेगी उड़ीसा के मुसलमान आपके साथ खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है इस बात की। 1 से 1.5 साल पहले हमारी बहन मुस्कान को बाहर निकाल दिया गया। मेरी कौम को जोश आया, जोश आया का नहीं साहब, अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम कॉलेज बना देंगे। मगर बड़े बड़े लोग ये बात कह के चुप हो गए, खामोश हो गए, इधर उधर लग गए और लगातार इस तरह की बयानबाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रही है। बजाय इसके कि आप सालों साल वजाहतें पेश करें, वजाहतें नहीं बदल पेश कीजिए, वजाहतें नहीं बदल पेश कीजिए। वजाहतें देते रहेंगे, साल गुजर जाएंगे, वजाहत देते रहेंगे, जो आपका दुश्मन है उसको आपकी बात कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वजाहत नहीं बदल पेश कीजिए, ये अहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह जो खानकाहे बरकाती अम्मा रहना मुतहरा ने हमें जो सबक पढ़ाया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर वाकई कौम मुस्लिम के गैरतमंद जबान खड़े हो जाएं तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर इलाके में मेरी बेटियों के लिए स्कूल भी बनता है, कॉलेज भी बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मत सोचिए होगा कैसे, ये मत सोचिए। आपको मालूम है 2 चीजें हैं, सोच जो हमारी होती है ना, एक पॉजिटिव सोच और एक नेगेटिव। हैरानी की बात यह है हमें हारने का डर इतना ज्यादा रहता है, कभी जीतने के बारे में सोच ही नहीं पाते। यार खुदा के बंदो, तुम्हारा काम कदम बढ़ाना है, कामयाबी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, कामयाबी देने वाली अल्लाह की जात है। किसी समझदार ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अगर तुम्हारी नीयत में खुलूस होगा तो अल्लाह ने वादा फरमाया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमा देगा। अरे तुम्हें अल्लाह ने बहुत सारी दौलत, नेमत, इज्जत, शोहरत, खानदान से नवाजा है। मुझे याद आता है दुनिया की बाज़ाब्ता सिलेबस के साथ चलने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला मर्द नहीं, एक औरत थी दुनिया जिसे फातिमा अल फहरी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैदान में, आइए मैदान में और अपनी कौम के लिए जिंदा और ताबिंदा हो जाइए। नहीं मेरे अजीजों, हमें हसद नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, इख्तिलाफ नहीं करना है। मेरे मादर इल्मी और हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला का मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, अल्लाह सलामत रखे हमारे मादर इल्मी को, बुरी नज़र से महफूज फरमाए। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने पूरी कौम मुस्लिम को क़यामत तक के आने वाले लोगों को पैगाम दिया था,
इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। आज हमारी कौम में छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर इख्तिलाफ हो जाता है। छोटी छोटी की बात, छोटी छोटी, जलसा कराना है, हमसे नहीं पूछा, नाराज हो गए। हमारी मर्जी नहीं चली, नाराज हो गए। हमको नहीं बताया, नाराज हो गए। हमारी राय नहीं ली गई, नाराज हो गए। ऐसा मुल्क के कोने कोने में बड़ी बड़ी तहरीकें टूट जा रही हैं, बड़े बड़े मिशन फेल हो जा रहे हैं, महज छोटी सी बुनियाद पर। ऐ मेरी कौम के जवानों, बुजुर्गों, अपने सीने को इतना कुशादा तो रखो। ये मत देखो राय किसने दी है, ये देखो राय कैसे दी है। अगर उम्मत की भलाई उसी में है तो सर को झुका के कबूल कर लीजिए। इसलिए अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर नहीं, आजिज़ी से झुका हुआ सर पसंद है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता। दो चीजें, एक एजुकेशन और एक सियासत। आपको मालूम है कितने हमारे लोग हैं, मस्जिद का इमाम अगर मस्जिद में जुमे के दिन हालात पर बात कर दे तो इमामत छूट जाती है, क़यादत पर बात कर दे तो मस्जिदें छूट जाती हैं। बाज़ाब्ता अगर इमाम सियासत का लफ्ज़ खुले अंदाज में बोल दे तो लोग मस्जिद से बाहर कर देते। नहीं साहब, आपने देखा नहीं, कोरोना के ज़माने से लेकर अब तक हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई और गिरफ्तारी तक, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के मसले तक, इतने ज़माने में कितने इमामों को इमामत से निकाल दिया गया, कितने मुदर्रिसीन निकाल दिए गए। कहा नहीं साहब, आप खुलकर नामूस रिसालत की बात करते हैं। किसने निकाला मस्जिद से इमाम को? किसने निकाला? मस्जिद के सदर ने, कभी सेक्रेटरी ने, कभी खजांची ने, कभी कमेटी वालों ने। मैं कहता हूं तुम इतने डरपोक और बुज़दिल हो तो ये मनसब छोड़ दो। ये सदारत का तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन को दे दो जिसके सीने में इतनी हिम्मत और जुर्रत हो, जो हुजूर के नामूस का पहरेदार बन सके। आपको मालूम है तुम्हारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, तुम्हारा जिस्म सलामत है। हमने ये देखा है, हुजूर की इज्जत की बात आई है तो व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर, उसने दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह। जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अपने सीनों से खौफ निकालिए और कोशिश कीजिए मौजूदा दौर में मुल्क की सियासत में बराबर हिस्सेदारी की बात कीजिए। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात कैसे हैं, आपने भी कई बार महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग आज इस अंदाज में बयान दे रहे हैं गोया कि वो हमें ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। उन्हें बताइए किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या है? बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहिए, हमें यह एहसास मत दिलाइए किराएदार नहीं है। इस मुल्क की सरहदों सीमा पर जब तन के कोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उस मुल्क को आजाद कराने वाला कोई और नहीं था, हमारा ही मदरसे के पढ़ने वाला एक आलिम था जिसने जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं था। इस मुल्क को आजाद कराने वाला वो अल्लामा फजल हक खैराबादी थे जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया और उन्हें काले पानी की सजा दी गई। जजीरे अंडमान निकोबार ले जाया गया। एक अंग्रेज ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, जो अंग्रेजों के खिलाफ आपने फतवा दिया है वो वापस ले लीजिए। दौलत शोहरत तो मिलेगी ही, हम हुकूमत में आपको कोई ना कोई सियासी ओहदा और मनसब देंगे। आपको मालूम है
अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद में इसी मुल्क की सरजमीन पर तिरंगा लहराया। ये मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है, अल्लाह सलामत रखे, किराएदार नहीं, लेकिन यह नारा महज इस बुनियाद पर लगाया जा रहा है क्योंकि मेरी कौम एजुकेशन के हवाले से भी आज बहुत पीछे चल रही है और सियासी तौर पर भी मेरी कौम के लोग बिल्कुल न सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। महज ये दो वजूहात की बुनियाद पर आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अपने अंदर शूर पैदा कीजिए। दुनिया जब आपको कहे नहीं साहब आप किराएदार हैं, आप किराएदार हैं, उन्हें याद दिलाइए अशफाकुल्ला खान को जिस जमाने में इस मुल्क की आज़ादी के लिए मारा गया था, हाल ये था उनका जिस्म जला दिया गया था और जलाने के बाद में जले हुए जिस्म पर नमक लगाया गया था। तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे। अंग्रेज कहते थे अब भी वक्त है, बाज आ जाइए, अब भी वक्त है, बाज आ जाइए। ऐसे आलम में अशफाकुल्ला खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इतनी आसानी के साथ इस मुल्क की आजादी नहीं हुई, मुसलमानों ने खूने जिगर पिलाया है हिंदुस्तान की सरजमीन को, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। इसी मुल्क में एक और बड़ा नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, अल्लाहु अकबर, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और कहा ये गद्दार है, इन्होंने गद्दारी की है, फांसी की सजा दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान रोजे की हालत में फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज अलमिया यह है कि मेरी कौम ने इन दोनों चीजों पर तवज्जो देना छोड़ दिया। न एजुकेशन पर तवज्जो है, ना ही सियासत पर तवज्जो है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं साहब सियासत नाजायज और हराम है, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। नाजायज और हराम नहीं है। मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है, मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना सवाब है, नामूस रिसालत के लिए मौजूदा दौर में सियासत का हिस्सा बनना बाइसे सवाब है। इस कौम की बहन बेटियों की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की हिस्सेदारी बाइसे सवाब है। कदम पीछे ना हटाइए। याद रखिएगा, आप कहते हैं ना जमाना खराब हो गया, हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। सारे लोग, आप सियासत को खराब नहीं कह सकते, उसमें जोड़ने वाले कुछ लोग खराब हो गए। सियासत तो एक निजाम को कहते हैं, सियासत एक सिस्टम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। आपको मालूम है आप किराएदार नहीं हैं, तो कम से कम जिस इलाके में रहते हैं अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें ताकि वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक बैठें, मुत्तहिद हों और कम से कम किसी सुलझे हुए कौम के हमदर्द को सपोर्ट करें। आज देखा यह जाता है बड़े बड़े अच्छे लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे।
अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच देने के बाद, नहीं मेरे अजीजों, ये एक गवाही है, शहादत है, गुनाह अजीम है वोट का बेच देना या किसी नाअहल को बाज़ाब्ता अपने सर पे मुसल्लत कर लेना। नहीं मेरे अजीजों, 500 रुपए से जिंदगी गुजरनी नहीं है। ईमान आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, कदर कीमत जानो इस ईमान की। हुजूर के गुलाम हो, जरा इस निस्बत पर अपने जो है नाज करो जितना कर सकते हो। आओ आकर अहद करो कि इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, हमने जो आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, हम जब तक जिंदा रहेंगे आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे, आपकी तालीमात को आगे बढ़ाएंगे, आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। और रही दुनिया, ये दुनिया कभी किसी से राजी नहीं हुई, ये दुनिया कभी किसी से राजी नहीं हुई। बहुत ज्यादा इस चक्कर में मत पड़िए, ये राजी हो जाएं तो ये खुश हो जाएं तो इनको मना लूं तो इनको शामिल कर लूं। नहीं, जो हक है उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। जो हक वाले हैं वो आपके साथ आ जाएंगे। जो हसद करने वाले हैं, शेख सादी ने फरमाया मैंने सबको राजी कर लिया, हासिदीन का क्या करूं जो राजी नहीं होते हैं। मैंने सबको राजी कर लिया, इसलिए अब कोशिश कीजिए रब राजी हो जाए। रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। रब से अपना रिश्ता बेहतरीन अंदाज में जोड़ लीजिए और एजुकेशन पर काम कीजिए, तालीम पर काम कीजिए। आपको मालूम है एजुकेशन ना होना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और इसी रोशनी के अंदर जिंदगियां बेहतरीन बनती है। इसी रोशनी के अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है, कोई टीपू सुल्तान बनता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता है, कोई अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी बनता है। आपको मालूम है, मगर जब से हमारा रिश्ता, हमारी बेटियों का रिश्ता, आप जानते हैं, तालीम से दूर हो गया। आपकी मालूमात के मुताबिक बता दूं, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में तकरीबन 4 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूँ। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अगर हमारे यहाँ चूंकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है, ये सब चीजें कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगती, फिर भी आपको इशारा दूं, अगर आज हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में 100 मसाइल आते हैं ना तो 90 मसले तलाक के होते हैं। बात समझ आ रही है आप? अगर 100 मसाइल उलमा इकराम मुफ्तियान इस्लाम के पास पहुंचते हैं, 90 मसाइल तलाक के। क्यों? क्योंकि आपके घर में तालीम नहीं, आपने अपनी बेटी को सिखाया नहीं, आपने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा नहीं बनाया। आपको मालूम है तलाक बढ़ती जा रही है। आप मुझसे पूछेंगे असबाबे तलाक क्या है, वजूहात। बड़ी माजरत के साथ मेरी माएँ और बहनें इस प्रोग्राम को सुन रही है, लेकिन जहां तक हमने गौर किया, क्योंकि जब कोई तलाक का मसला लेकर आता है या तलाक होने वाली हो, मसाइल डिस्कस करने के लिए दारुल इफ्ता में आते हैं, हमारी कोशिश होती है दोनों फैमिलियों से मुलाकात की जाए और सारी बात जानी जाए कि क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पर तलाक की नौबत आई है। बड़ी माजरत के साथ कि मौजूदा दौर में इतनी ज्यादा तलाकों के पीछे एक बड़ी वजह उस लड़की की माँ भी है। बात समझ आ रही है? बड़ी वजह माँ भी है। माँ, आप कहोगे वो कैसे? दरअसल बात यह है कि माओं के जहन में ये बात आज तक नहीं बैठी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है, अब वो ससुराल जा चुकी है, अब मुझे उसकी ससुराल वाली जिंदगी में बाज़ाब्ता अपना हुक्म नहीं चलाना। शादी हो जाने के बाद भी आज माएं शादीशुदा बेटी की जिंदगी में जितना इंटरफेयर कर रही है, इसी बुनियाद पर आज तलाक़ें हो रही है। मेरे जवानों, अगर आज आप मुझसे कहना चाहते हो हजरत आप हमें गाइड कर दीजिए, मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन काम का आगाज क्या करें, हम आज से ही बेहतरीन काम की शुरुआत क्या करें, मैं आपसे कहूंगा शादी कीजिए बगैर जहेज के। मौजूदा दौर का बेहतरीन काम। कितनी बेटियां जहेज के नाम पर जला दी गई, कितनी बेटियों को कत्ल कर दिया गया, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों को तलाक दे दी गई, कितनी बेटियों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, महज जहेज के नाम पर, जहेज की बुनियाद पर। तुमने रसूलुल्लाह का फरमान न सुना? अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो मर्द किसी औरत की मालदारी की बुनियाद पर जहेज के लालच में शादी करेगा, अल्लाह उस मालदार को और ज्यादा गरीब कर देगा, और ज्यादा गरीबों मोहताज कर देगा। इसलिए कि जिंदगी गुजारने के लिए दौलत पैसे देने वाली जात बीवी की नहीं,
अल्लाह की है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के रहम करम पर है। तुम्हें अंदाजा नहीं, समंदर की मछलियों को रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। जमीन के अंदर 200 से 300 फीट नीचे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। जब अल्लाह समंदर की मछलियों को रिस्क देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, क्या हमें रिस्क ना मिलेगा? क्या अल्लाह हमारे ऊपर रहम करम की बारिशें नाज़िल नहीं फरमाएगा? इसलिए मेरे समाज की तबाही और बर्बादी की एक बड़ी वजह मौजूदा दौर में मुसलमानों के अंदर जहीज का लेन देन। और आप मालूम है, एक साहब आए मेरे पास रमजान का, हजरत एक मसला पूछना है। हम क्या बताइए? कहा हजरत मेरी बहन बहुत परेशान है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? मैं बहुत हल्के और संजीदा अंदाज में इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आए। कहा हजरत हमारी बहन बहुत परेशान है। फिर का मैं मैं ज़कात निकालने वाला हूं, क्या शरीयत के अंदर बहन को ज़कात दे सकते हैं? हमने कहा ज़कात नहीं, बहन को प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो दीजिए। ज़कात नहीं, ज़कात नहीं, बहन को ज़कात नहीं, जो विरासत में बहन का हिस्सा है वो दीजिए। और ये बहन का हिस्सा मौलवियों ने मुकर्रर नहीं किया, मौला ने मुकर्रर किया। क्या बात है? ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा ने मुकर्रर नहीं किया है, ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने मुकर्रर किया है। काश कि आज अगर अपनी बहनों को ईमानदारी के साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। कितने लोग ऐसे, अल्लाह अकबर, 4 मकान 5 मकान है, बहन किराए पर रहने पे मजबूर है। कहते नहीं साहब बहन को ज़कात दे दें, नहीं नहीं, क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये एक पालिश जमीन जो आपने बचा के रख ली है बाकी किसी की नहीं रहनी है। कारून का खजाना बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, फिरौन का वो दबदबा बाकी न रहा, हामान का नाम बाकी न रहा। ये दुनिया की 2 बालिश जमीन जिसके लिए बहन के हक को मार रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, ईमानदार बनो, अदल और इंसाफ वाले बनो। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कैसा है ये तकब्बुर, कैसा है ये थोड़ी सी दौलत पर अपना ईमान खराब करना कैसा? नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नस्ल। मालदारी चीजों की नहीं, मालदारी तो दिल की मालदारी। दिल के मालदार बने, दिल के मालदार। ये चीजें तो आने जाने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए, या रसूल अल्लाह हम जिएंगे तो आपके मिशन पर, दुनिया से जाएंगे तो आपके मिशन को फैलाते हुए दुनिया कुछ भी कहे, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गई तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। बेशक बेशक। हमारे यहाँ माहौल आपको मालूम है कितना खराब है। तलाक की एक बड़ी वजह माँ तो है ही, एक दूसरी वजह जब हम अपनी बेटियों को घर से रुखसत करते हैं, ये बड़े मसाइल हैं आज तलाक के, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब बेटी को रुखसत करते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं मालूम है? बेटी परेशान ना होना, जरा कोई बात हो तो बस एक फोन करना, हम वही नजर आएंगे। तुम क्यों नजर आओगे वहां, तुम्हारा क्या काम है? कोई इज्जतदार इंसान अपनी बेटी के घर पंचायतें करने नहीं जाता है। कोई खानदानी इंसान अपनी बेटी की लड़ाई में नहीं जाता है। याद रखिएगा, आपने ये जो एक जुमला कहा ना, बेटी कोई मसला हो हमें बताना, फोन करना, हम वही नजर आएंगे। इस एक जुमले ने आपकी बेटी के घर को तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपने बेटी की हिमायत का जो जुमला कहा, ये औरत नाकिसुल अक्ल है, आधी अक्ल वाली है। ये सोचती है नहीं साहब अब मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। उस जो है ना समझ बेटी को ये अंदाजा नहीं, थोड़े जमाने के बाद माँ इंतकाल कर जाएगी, वालिद
इंतकाल कर जाएंगे, भाई और भाभी घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर दर दर की ठोकरें खानी है। अगर इतनी सी बात उस हमारी जवान बहन को समझ में आ जाए तो कभी वो अपना घर न बिगाड़ती, कभी गुरूर और तकब्बुर न करती। मगर अल्लाह अकबर, ये माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं। बेटी जरा सी बात हो हम वही नजर आएंगे, और ये जाते भी हैं हिमायत करने के लिए। हमने देखा जरा सी बात पर नाराजगी हुई, वो लड़की मायके वापस आई और आने के बाद में 10 बार मनाने के लिए दामाद दरवाजे पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद नहीं, इतना सास और ससुर को गुरूर और तकब्बुर था कि नहीं हम इसको 50 बार बुलाएंगे, हमारी चौखट पे आके नाक रगड़ेगा तब इसका एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। 50 बार चक्कर लगा लिए, भेजा नहीं। अब वो औरत जब उसके दिल से उतर गई है, फिर कोशिश कर रही है, 2 साल गुजर के बुलाने नहीं आया, अब तलाश है किसी बाबा की, कोई बाबा मिल जाए ताबीज दे दे ताकि दामाद जिसने आना छोड़ दिया है वो दरवाजे पर आ जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये मूछ की लड़ाई न लड़ो, ये मूछ की लड़ाई में तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है, किसी का घर तबाह बर्बाद हो रहा है। नहीं मेरे अजीजों, झुकने का मिजाज पैदा करो।